नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। किसी ने क्या खूब कहा कि बिना मेहनत के इस जहां में कुछ नहीं मिलता। अरे बिना मेहनत के इस जहां में कुछ नहीं मिलता। मुझे मेरा साया भी धूप में आने के बाद मिला, धूप में आने के बाद मिला। हम पढ़ रहे हैं हिंदी का एक महत्वपूर्ण अध्याय उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग के दो भागों की हमने चर्चा की थी और आज हम उपसर्ग के महत्वपूर्ण जो उपसर्ग है उनका तीसरा भाग लेकर आपके सामने है, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम अ उपसर्ग के बारे में। अ का जो शाब्दिक अर्थ होता है नहीं के अर्थ में होता है, अभाव या कमी के अर्थ में होता है। तो इसके उदाहरण देके अभाव उपसर्ग है हमारा अपवित्र, अ उपसर्ग, अ ज्ञान, कौन सा उपसर्ग अ उपसर्ग, और अमर के बाद में अजर। तो यहाँ अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। एक हमारे सामने यहाँ बहुत ही अच्छा शब्द है पवित्र, और इसी पवित्र को हम लोगों ने संधि के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था कि ओधन इत्र, ओधन इत्र, ओ के सामने जब असमान या अन्य स्वर का आगमन होता है तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहां पर संधि हमारी हो रही है अयादि स्वर संधि, ठीक है। अ उपसर्ग नहीं के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण उपसर्ग है स, और स का अर्थ होता है सहित के अर्थ में या साथ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए हम लोग सह परिवार, परिवार के साथ, सह प्रेम, प्रेम सहित, सरसे और सादर। यहां सह उपसर्ग का प्रयोग देखो किस प्रकार हुआ है। सह के साथ आदर, यहां पर मूल शब्द जुड़ा हुआ है, दोनों में संधि हो रही है। अ धन आ मिलके आ बन रहे हैं, और संधि अगर आपसे पूछे तो दीर्घ स्वर संधि का यहां प्रयोग हो रहा है। उपसर्ग कौन सा, स है, अर्थ सहित या साथ के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण उपसर्ग है सह उपसर्ग। सह का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह साथ के अर्थ में होगा या सहित के अर्थ में इसका अर्थ माना जाता है। उदाहरण देके सहपाठी, साथ में पाठ करने वाले, साथ में पढ़ने वाला। सहचर, साथ में चलने वाला। सहयात्री, साथ में यात्रा करने वाला। सहोदर, एक ही उदर से जो उत्पन्न हो, एक ही उदर से जिनका जन्म हो, उसके लिए सहोदर शब्द काम में आता है। लेकिन यहां सह उपसर्ग के साथ में उदर मूल शब्द जुड़ा हुआ है, दोनों में संधि हो रही है। अ धन उ मिलकर ओ बन रहे हैं, और संधि हो रही है हमारी गुण स्वर संधि। याद रखिएगा उपसर्ग हमारा सह, अर्थ इसका साथ या सहित के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाते हैं। पढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण उपसर्ग की तरफ। तो देखते हैं हमारा उपसर्ग है कु उपसर्ग। कु का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह पूरा होता है। अब इसके उदाहरण देके कुपुत्र, पुत्र कैसा, कुपुत्र। कु उपसर्ग हमारा कुकर्म, उपसर्ग कु, कुविचार, बुरे विचारों के लिए कुविचार शब्द काम में आता है। उपसर्ग हमारा कु है, कु जाति, कु उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है, अर्थ शाब्दिक बुरा होता है। बढ़ते हैं अगले उपसर्ग की तरफ। अगला उपसर्ग हमारा चिर उपसर्ग है। चिर का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा सदा या हमेशा, सदा या हमेशा चिर उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ माना जाता है। इसके उदाहरण देखिए अगर हम लोग, तो चीर कुमार, जो हमेशा कुमार की अवस्था में रहने वाला हो उसीलिए चीर कुमार कहा जाएगा। चीरजीवी, चीरकाल, चिरायु, बहुत ही अच्छा सा उदाहरण है चिरायु। तो देखिए यहां पर चीर धन आयु, के साथ में आ मिला, क्या बन गया, आ बन गया। और संधि कौन सी हो रही है हमारी, दीर्घ स्वर संधि। लेकिन हम लोग उपसर्ग पढ़ रहे हैं, तो उपसर्ग की अगर बात करें तो चिरायु में उपसर्ग कौन सा हमारा, चिर उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। अब अच्छा सा उपसर्ग हमारे सामने अध। अध का शाब्दिक जो अर्थ होता है वह माना जाता है आधा माना जाता है। अगर उदाहरण देखें हम लोग तो अध जला, उपसर्ग कौन सा, अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ। अध खिला, उपसर्ग कौन सा हमारा, अध उपसर्ग का यहां प्रयोग हुआ है। अध पका और अध खुला, उपसर्ग कौन सा, अध। अध का यहां शाब्दिक अर्थ होगा आधा
माना जाएगा। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण उपसर्ग की तरफ। तो उपसर्ग हमारा दू, और दू का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है दो के अर्थ में। किसके अर्थ में? दो के अर्थ में होता है। उदाहरण देखिए, दू रहा, दो रहा, दो रास्ते, दू पट्टा, दू उपसर्ग, दू हरा, दू उपसर्ग, दू गुना, के बाद में दू भाषिया। दो भाषाओं का जो जानकार होगा उसके लिए दू भाषा शब्द काम में आता है। उपसर्ग पूछे आपसे तो दू उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं अगले महत्वपूर्ण उपसर्ग की तरफ। इसका नाम है हम। हम का जो शाब्दिक अर्थ होगा वह होगा समान या बराबर। किसका? हम उपसर्ग का अर्थ माना जाएगा। अगर बात करें इसके उदाहरण की तो हम सफर, समान सफर का साथी, इसके हम उम्र, बराबर उम्र हो उसके लिए हम उम्र शब्द काम में आता है। हमदम और हमराज। उत्तर कौन सा हमारा? हम उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अल उपसर्ग का शाब्दिक अर्थ होगा निश्चित के अर्थ में माना जाएगा। निश्चित के अर्थ में अल उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, अलबत्ता, अलविदा, अलगरज। उपसर्ग कौन सा हमारा? अल उपसर्ग का यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे देखिए आप लोग, बे उपसर्ग। बे उपसर्ग बहुत ही महत्वपूर्ण उपसर्ग है। इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा बिना के अर्थ में या रहित का अर्थ में इसका प्रयोग किया जाएगा। और उदाहरण देके, बेईमान, बिना ईमान के हम बोल सकते हैं बेईमान, बेईमान जिसे कह दिया, बेकसूर, बेपनाह, बेइज्जत। बे का शाब्दिक अर्थ होगा बिना या रहित के अर्थ में। उदाहरण हम लोगों ने देखा, बेईमान, बेकसूर, बेपनाह, बेइज्जत। उपसर्ग है हमारा बे। के बाद में देखिए आगे आप लोग, उपसर्ग हमारा गैर, और गैर का जो शाब्दिक अर्थ होगा निषेध के अर्थ में माना जाएगा, मनाही के अर्थ में इसका अर्थ माना जाएगा। उदाहरण देखिए हम लोग, गैर जिम्मेदार, उसके बाद में गैर वाजिब, उसके बाद में गैर मुमकिन। उपसर्ग कौन सा? गैर उपसर्ग का यहाँ प्रयोग हुआ है। उसके बाद देखिए आप लोग, दर उपसर्ग। दर का शाब्दिक अर्थ होता है में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। दरकिनार, दरमियान, ये भी हो गया दरमियान, दरअसल, दर हकीकत। उपसर्ग कौन सा हमारा? दर। शाब्दिक अर्थ कौन सा हमारा? में के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए आप लोग, ना। ना उपसर्ग का जो अर्थ माना जाएगा अभाव के अर्थ में माना जाएगा, कमी के अर्थ में इसका अर्थ माना जाएगा। और अर्थ के साथ में उदाहरण देखें तो नादान, ना उपसर्ग, ना काफी, ना उपसर्ग, ना समझ और नाकारा। महत्वपूर्ण उपसर्ग है ना उपसर्ग। उसके बाद देखिए आप लोग, अच्छा सा उपसर्ग है बद उपसर्ग। बद का जो शाब्दिक अर्थ होता है बुरा माना जाता है, जैसे बदबू, केसिबू, बदबू। बद उपसर्ग हो गया बद हजमी, बद उपसर्ग हो गया बदनाम, बुरे नाम। बद उपसर्ग हो गया बदतमीज। कौन सा उपसर्ग हो गया हमारा? बद उपसर्ग हो गया। बद का शाब्दिक अर्थ बुरा का माना जाता है। अब देखिए, ला उपसर्ग। ला का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो बिना के अर्थ में माना जाएगा, बिना के अर्थ में माना जाएगा। जैसे लाजवाब, बिना जवाब, लापरवाह, बिना परवाह, लापता, बिना पता, लावारिस, बिना बारिश। तो ला का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो बिना के अर्थ में माना जाएगा। महत्वपूर्ण उदाहरण है लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस। उपसर्ग कौन सा? ला उपसर्ग का यहां प्रयोग किया गया है। आगे हमारा महत्वपूर्ण उपसर्ग है अन उपसर्ग। अन का जो शाब्दिक अर्थ है वह अभाव माना जाता है, या जिसे हम बोल सकते हैं कमी के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखें, अनबन के बाद में अनपढ़, उसके बाद में अनशन। बहुत ही अच्छा सा उपसर्ग है अन उपसर्ग। एक बात यहां ध्यान देने योग्य है, आप लोगों ने पढ़ा था, अन भी पढ़ा था और अन भी पढ़ा था। अन के उदाहरण हम लोगों ने यहां देखे और इसके उदाहरण भी आप लोगों को मैंने बताया है। इसके विभिन्न उदाहरण देखे थे, जैसे अनेक, अनादि, अनंत। यहां आपसे अगर पूछा जाता है कि इसमें किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ, तो अन अर्थात जिसके नीचे हल चिन्ह लगा हो, हलंत लगा हो, वहां अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है इन उदाहरणों में। और यहां इन उदाहरणों में अन हमारा जो यह उपसर्ग है इसका प्रयोग यहां हुआ है। बढ़ते हैं आगे के महत्वपूर्ण उपसर्ग के बारे में। खुश, खुश का अच्छा,
अर्थ माना जाता है अच्छा, अर्थ माना जाता है खुशबू। अरे कैसी बू? अच्छी बू, खुशबू, खुशकिस्मत, खुश दिल, खुश यानी अच्छा। उपसर्ग कौन सा? खुश। उसके बाद में देखिए आप लोग, बा उपसर्ग का प्रयोग साथ के अर्थ में किया जाता है, जैसे बाकायदा, कायदे के साथ, बा वजूद, वजूद के साथ, बा अदब, अदब के साथ, शिष्टाचार के साथ। बा का जो अर्थ माना जाएगा साथ होगा, और महत्वपूर्ण उदाहरण बाकायदा, बावजूद या बा अदब माना जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोग, भर, भर उपसर्ग का जो शाब्दिक अर्थ होगा वो होगा पूरा, और इसके उदाहरण देखे भरपेट, भरमार, भरपाई, भरपूर, भरशक। इस प्रकार ये हमारे भर उपसर्ग के महत्वपूर्ण उदाहरण हो गए। तो आप सभी को हमारा जो उपसर्ग संबंधी जो भाग था, हमें लगता है कि आपको ये पसंद आएगा, हमारी मेहनत आपको अच्छी लगेगी। और अब मिलते हैं एक नए हिंदी के अध्याय के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।